अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो ओल्ड सक्खर जी शाह टाउन UC2 के चेयरमैन हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल्ला मंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल वाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया साईं, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम दिया हमें। सियासत की शुरुआत कब की थी साईं आपने? स्टूडेंट लाइफ में 80s से हम इस फील्ड में हैं। अब उसको सियासत ही कहा जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम सिपाफ के हवाले से इस्लामिया कॉलेज में एक्टिव थे। उसके बाद ये मुसलसल सिलसिला चलता रहा। उस ज़माने में ज़ियाउल हक की मार्शल्लाह थी, तो स्टूडेंट की लाइफ इतनी आसान नहीं थी और यूनियन वगैरह पर पाबंदियाँ थी। बहुत मुश्किल था उस वक्त मूव करना। तो हम उस वक्त से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थे और हैं। यूँ हमने फिर बाकायदा जो सियासत का, जैसे आप कहें कि ये इलेक्शन पॉलिटिक्स हमने 90s से शुरू की। उसके बाद बाकायदा पार्टी की तरफ से हमें सीट मिली थी, वो 2005 में मिली। 2005 में मैं यहाँ पर लेबर काउंसलर था और नौमान साहब जो इस वक्त हमारे यहाँ MNA हैं, वो हमारे टाउन अपना सिटी नाज़िम के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे और मैं उनके साथ ही पेयर में लेबर काउंसलर के लिए कर रहा था सिटी के, यानी वाइस चेयरमैन आजकल कह लें या उसे आप डिप्टी मेयर कह लें या अब मुख्तलिफ नाम है, लेकिन उस ज़माने में उसे वो लेबर काउंसलर ही होता था जो इस कॉन्टेस्ट करता था सीट को और बाद में उसे वहाँ एडजस्ट किया जाता था, क्योंकि वो पूरे सिटी से नाज़मीन और काउंसलर्स के वोट लेकर आता था। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल मरहला था, वो आसान नहीं था। मैं यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पूरे सक्खर की जो 32 यूसियाँ थी वो एक तरफ थी और मेरी ये यूसी एक तरफ थी। टोटल 32 यूसियाँ हैं तो समझ लें 31 एक तरफ थी और ये अकेली यूसी एक तरफ थी। यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला था और परवरदिगार ने हमें यहाँ पर कामयाबियाँ दी और यूँ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा साईं, चेयरमैन बनने से पहले कोई अवामी खिदमत सरअंजाम दिया आपने? जी, मुख्तलिफ तरीके से हम यहाँ पर देखें। अगर इसकी शुरुआत करूँ तो सांगी का वाक़या जो रेलवे का हुआ था, तब ये रेलवे का, तब मैं एक्टिव हूँ और उस वक्त ज़माने में सक्खर ब्लड एक बहुत छोटा सा इदारा होता था। मैं तब से ब्लड डोनर भी हूँ और तब से मेडिकल फील्ड से भी और इसके अलावा भी यहाँ प्लाजा गिरा था या दूसरे मसाइल आए थे। सैलाब के हवाले से यहाँ मसाइल हुए थे, सैलाब ज़दगान यहाँ आए थे 10 में। हाँ। तो ये पूरी खिदमत, एक मुंह बोले मियाँ मिठू ना बन जाऊँ, अपने मुंह से तारीफ करना मर्द को ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि ये मैंने खिदमत सरअंजाम दी हैं। अपने पुराने सक्खर में सैलाब रहे, चाहे मैं चेयरमैन नहीं था तब भी यहाँ वसपुर के इलाके में जब भी तकलीफ में आते थे बरसातों की वजह से, तो मैं उनकी खिदमत में पेश रहता हूँ। हाँ माशाल्लाह सही। अभी आप चेयरमैन बने हैं तो अभी कोई आपने लायमल बनाया है कि आवाम क्या, आपकी यूसी की आवाम के क्या मसाइल हैं, आपकी यूसी के क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह हल करना है? सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है। शॉर्ट रिसोर्सेस में रहते हुए अब जितना मुमकिन हो सकता है, देखें मेरे 2 ऐसे प्लान हैं, अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर ये अंजाम दूंगा और मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस भी किया है। उसमें एक छोटा सा काम है कि मैं सब्ज़ी ख़रीद कर मंडी से और उसी रेट पर, जो मंडी का रेट है उसी रेट पर यहाँ भेज दूंगा, जो मैं समझता हूँ 30 to 35% लेस रेट आ जाएगा। यूँ मैं पूरी शहर में तो सस्ताई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपनी यूसी में किसी हद तक रिलीफ दे सकता हूँ। एक मैंने ये सोचा हुआ है। दूसरा ये सोचा हुआ है कि अगर मज़ीद मुझे तौफीक हुई तो आटा दाल चावल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है, हाँ, उनको मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ संडे बाज़ार लगाऊँ इस अपनी यूसी में, और इंशाल्लाह ये मेरे प्लान में है जो बिल्कुल हटकर है। बाकी जो दूसरे मसाइल हैं, मसलन ड्रेनेज का सिस्टम है, हाँ, जाहिर है इसमें बहुत बड़ा बजट चाहिए। यूसी चेयरमैन हैव नो
सम ऑफ अमाउंट के वो इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट प्लान करे। तो ये मेरे मेयर साहब हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत डेडिकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो यंग हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें ये सलाहियत है कि वो जिस तरह से हमसे डिस्कस भी हुई है उनकी, तो जिस तरह से उनके प्लान है, तो ड्रेनेज का सिस्टम, वाटर सप्लाई का सिस्टम, और दूसरे यहाँ पर जो दूसरे इदारे हैं जो कि हमारे दस्तरस में नहीं है, वो है वापदा, वो है स्वीगेस। यहाँ स्वीगेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो वो लोड शेडिंग किए हुए हैं, दूसरा उन्होंने यहाँ पर इतना कम प्रेशर आता है, यानी 4 पर होता है प्रेशर शायद, जो कि रिक्वायर्ड 8 होता है मेरे ख्याल में। मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ तो उस हवाले से, तो वो 4 तक देते हैं, यानी 50% प्रेशर होता है। जब खवातीन चूल्हे जलाती हैं तो उन बेचारियों को पकाने में घंटे लग जाते हैं। तो वो मसाइल ऐसे हैं जो मेरे से अपर लेवल के जो क़यादत है उनसे मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, और उनमें ये खुदा ने सलाहियत दी हुई है कि वो लोग इसको हल कर लेंगे। और मोहतरम, और सियासत के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट, आपका शौक, कोई दिलचस्पी? शुक्रिया। लाजमी था ये कि मैं अपना ये पहलू भी आपके सामने पेश करूं। मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं पढ़ने को। अच्छा। और पढ़ने से मुराद किताब पढ़ने को। तो किताब मेरा दोस्त है, मेरी तन्हाई का दोस्त है। मैंने इस्लामा कॉलेज 80 से लेकर 81, 82 से लेकर आज तक मैं स्टूडेंट रहा हूँ। वो मुझे जो हालात और जिम्मेदारियों ने बहुत कम मौके दिए कि मैं पढ़ूँ, लेकिन जितने मौके दिए मैं पढ़ता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह एमफिल कर लिया मैंने। उसके बाद फिर पढ़ने के साथ मेरा, ज़ाहिर है जब आप पढ़ेंगे तो फिर हाथ में कुछ ना कुछ होगा और लिखना शुरू कर देंगे। तो यूँ फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, और एक किताब में लिख चुका हूँ जो छप भी चुकी है। 2 किताबें इस वक्त मेरे पास, उनकी ड्राइंग मुकम्मल है लेकिन अभी उसकी तहकीक बाकी है, और बहुत सारे उनमें हैं जो मैं इंशाल्लाह पूरे करूँगा। तीसरी किताब छोटी बहुत ही सही, लेकिन मैं शायरी भी करता हूँ, जिसमें नात, कसीदे और शहर आशोब और गज़लें ये मैंने लिखी हैं। वो भी इंशाल्लाह तीसरी किताब होगी मेरी, 2 वो और तीसरी वो होगी जो अभी ज़ेरे उसमें है कि तदवीन है, वो भी मैं इंशाल्लाह छपवा दूंगा। एक किताब मेरी छप चुकी है, और ये कंपैरेटिव रिलीजियस के ऊपर मैंने लिखी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के तकाबुल के साथ साथ इसमें उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी लिखी है, और अकीदा तौहीद, इस्लाम और मसीहत पर फोकस करके मैंने लिखा है ये किताब। तो मेरे दूसरे जो मशागिल हैं वो ये है कि लिखना, शायरी करना, और अगर फारिग होता हूँ तो यही मेरी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाणका मेडिकल कॉलेज है, या आपका ये GMC है, खैरपुर यूनिवर्सिटी है, या दूसरी जगह पर जहाँ अगर कोई प्रोग्राम होते हैं, योम अली हुआ, योम हुसैन हुआ, या कोई इस तरह का और प्रोग्राम हुआ, तो उसमें भी मैं लेक्चर्स वगैरह, तकरीरें वगैरह करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मशागिल। अच्छा, एक छोटा सा अर्ज था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में कुछ 2 लफ्ज़ हो जाए। ये आपने ऐसे कहा है कि सूरज को थोड़ा सा दिया दिखा दे, तो कहाँ अली और कहाँ ये तहिए दामन, खाली ज़ुबां और कम इल्मी का ये आलम। तो उस हस्ती पर तो लफ्ज़ कहे नहीं जा सकते, लेकिन एक हकीकत जो मैं बताना चाहता हूँ कि अली की वो ज़ात है जिसकी वजह से कायनात में इनकलाब आए हैं। एक जॉर्डिक नामी राइटर है जिसने एक किताब लिखी है, और वो क्रिश्चियन राइटर है, मुस्लिम राइटर नहीं है जी। और उसने, लेबनान का राइटर है, उसने लिखा है 500-600 पेजेस की किताब। उसमें एक उसने जुमला लिखा है कि अली अपने एतबार से तो बहुत ही खुश नसीब हैं, लेकिन एक कमी रह गई कि अली उस दौर में पैदा हुए जब अली को पहचाना नहीं जा रहा था। हकीकत यह है कि इल्म की जिस लेवल पर हज़रत मौलाए कायनात थे, उस लेवल
का ज़माना नहीं था। तो जॉर्ज जॉर्ड्रिक ने एक और लिखा है कि एक पूरा मौजू बना के उन्होंने एक किताब में लिखा है कि अली और इनकलाब फ्रांस। क्या किसी के जरूरत है कि वो समझ सके कि कहाँ इनकलाब फ्रांस और कहाँ अली? लेकिन हकीकत है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी इनकलाब आए हैं वो ज़ात अली की वजह से हैं। अगर किसी की खुद अपनी ज़ात में इनकलाब, इस शख्सियत में इनकलाब, अपने सीने के अंदर इनकलाब, अपने वजूद के अंदर अगर कोई इनकलाब नहीं लाता तो फिर उसने अली को पाया ही नहीं। वो हस्ती है कि कायनात में भी इनकलाब आ सकते हैं और वजूद में भी आ सकते हैं। अली वो हस्ती। क्या बात। अच्छा मोहतरम, अपने चाहने वालों को, अपने यूसिस के वर्कर और अपने सिटी के वर्कर्स या अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, आपके कारकुन हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी ज़रूर, मैं देना चाहूँगा। और ये तो बड़े लोगों का काम है कि बड़े बड़े पैगाम दें। ज़ाहिर है मैं एक कारकुन हूँ तो कारकुन जितनी ही बात करूँगा। और मेरा दिल ये कहता है कि जब से मैं एज अ चेयरमैन वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत रही है और वो है मेरे इलाके के लोगों का ताउन। इस हवाले से कि जब मैं दुनिया के दूसरे वीडियोस देखता हूँ जहाँ सफाइयों के बड़े आला निज़ाम हैं, बाज़ारों में देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। और वहाँ की जब देखता हूँ सिविलाइजेशन, तो यकीन कीजिए कि दिल चाहता है काश मेरे देश के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरी यूसी के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे हल्का अहबाब भी इस तरह रहे कि सफाई को ज़रूर अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये एक सिविक सेंस है और सिविक सेंस अगर किसी में आ जाए तो फिर वो शहर, वो गली, वो चौराहे, वो कूचे बड़े शानदार खूबसूरत बन जाते हैं। लेकिन यही अगर सेंस निकल जाए तो फिर चेयरमैन क्या कर लेगा, मेयर क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा। जब आप अकेले और तन्हा इस जंग पर निकले तो कोई मैदान ऐसा नहीं होता जो कोई तन्हा होकर जीत सके, माँ सवाए इसके कि उसके साथ उसका लश्कर उसका हमदर्द बन जाए, उसका लश्कर उसका मददगार बन जाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे यूसी के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे रहने वाले इस यूसी के तमाम शहरी मेरे मददगार बन जाएं। मैं अकेला नहीं, आप सब मिल के आएँ और इस घर को हम सजाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मोहतरम अब्दुल्ला मंगी साहब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं और अपनी यूसी के लिए, अपने लोगों के लिए भी बहुत हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं। इसके अलावा भी इंसान दोस्त, और इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला इस थोड़े से वक्त में। बस दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा करे और इनकी जो खिदमत के जज्बात है अल्लाह पाक मज़ीद बढ़ाए। तो नाज़रीन, इसके साथ अपने दोस्त नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।